हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार संतोष। यह इलेक्ट्रोस्टैट का दूसरा वीडियो होगा। तो यदि आप पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं या नहीं सर्च कर पाए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास 12th का फिजिक्स का पहला वीडियो ही बना है, तो आप जा कर के वहाँ वीडियो फर्स्ट देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको काफ़ी कम्प्लीटली और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लॉ ऑफ इंट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक लॉ ऑफ इंट्रैक्शन यह एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक है और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग को समझना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं इसको डिफ़ाइन किया हूँ, समझाया हूँ। तो आप लोग कृपया ध्यान से देखें, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यह वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इंट्रैक्शन इज इक्वल टू अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन। मतलब इंट्रैक्शन का सेंस निकलता है, मतलब होता है कि अट्रैक्शन की प्रक्रिया हो और रिपल्सन मतलब आकर्षित करना और धक्का देना, ये दोनों घटना घटता है तो उसको कहते हैं इंट्रैक्शन। अब हम लोग इस लॉ को डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। According to Henry Cavendish, like charges repel to each other and unlike charges attract to each other. This is called electrostatics law of interaction. Simply पता चलता है like charges मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, लेकिन unlike charges मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और हम लोग प्लस माइनस चार्जेस के बारे में पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अच्छा से समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। अब है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो चलिए डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स दोज सब्सटेंस दैट इजली अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब वैसा सब्सटेंस जो इजली चार्जेस को अपने थ्रू पास होने देता है उसी को कहते हैं कंडक्टर। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट, कंडक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर जो होता है ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स रखता है, विच आर नॉन एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो होता है लूजली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस से। अब हम लोग देखते हैं कंडक्टर का एग्जाम्पल, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ह्यूमन बॉडी, एटेसे। ये टोटली हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट डिफाइन करेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है तो चलिए देखते हैं। इंसुलेटर्स दोज सब्सटेंस दैट डजंट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर्स। दैट मीन्स वैसे सब्सटेंस जो चार्जेस को अपने थ्रू पास होने का अलाउ नहीं करता है उसको कहते हैं इंसुलेटर्स। फर्स्ट, इंसुलेटर हैव ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब लगभग इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है। दूसरा, इफ देयर इज अ few numbers of free electrons then these are lightly bonded to the nucleus। अगर उसके पास थोड़ा सा भी होता है तो वह न्यूक्लियस का लाइटली बॉन्डेड होता है अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अब इसका एग्जांपल हम लोग देख लें। तो इसका एग्जांपल होता है ग्लास, प्लास्टिक, ड्राईवुड, सिल्क, etc। अब हम लोग देखेंगे या चार्ज्ड बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज है कब कहेंगे, यह बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड इफ आइदर इट हैज़ एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यदि उसके पास अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर इट हैज़ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वैसे बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो वैसे बॉडी को हम लोग कहते हैं चार्ज बॉडी। मतलब वैसे बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा अधिक हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा में कमी हो तो उसी को हम लोग कहते हैं चार्ज बॉडी। चलिए तो चार्ज बॉडी यहाँ क्लियर हो गया, अब आगे देखेंगे। फॉर या चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। मतलब चार्ज बॉडी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
इट इज़ बिकॉज प्रोटॉन आर नॉट ट्रांसफेरेबल एट ऑल, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो बिल्कुल ही ट्रांसफेरेबल नहीं होता है, मतलब वो हस्तांतरित नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि न्यूट्रल बॉडी किसको कहते हैं। तो वैसे बॉडी जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों सेम होता है, मीन इक्वल होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। मतलब दोनों जब इक्वल होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब बॉडी जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, इसीलिए कहलाता है न्यूट्रल बॉडी। अब आगे हम लोग देखेंगे नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो ये बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस करता है या फिर इलेक्ट्रॉन डिफेंसेंसी करती है, उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव बॉडी या फिर पॉजिटिव बॉडी। तो ये नेगेटिव बॉडी हम लोगों ने देख लिया, अब देख लीजिए पॉजिटिव बॉडी भी। ये देखिए पॉजिटिव बॉडी, तो ये 3 तरह का होता है, 3 तरह का बॉडी होता है, न्यूट्रल बॉडी, नेगेटिव बॉडी और पॉजिटिव बॉडी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। Methods of charging material body can be charged into the following 3 types। मतलब 3 टाइप से, 3 तरीके से चार्जिंग करते हैं किसी भी मेटेरियल बॉडी को। पहला कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चलिए ये पॉइंट्स एनसीईआरटी बुक में भी डिस्क्राइब किया गया है, तो काफ़ी अच्छे ढंग से हम डिस्कस कर रहे हैं। आप ध्यान से देखते जाएं, एक एक करके अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसका नोट्स भी बनाते जाएं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे। फर्स्ट है या कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो क्या कहता है ये रूल्स देखिए। इफ़ या चार्ज बॉडी कीप्ड इन कॉन्टैक्ट टू एन अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी, मतलब एक चार्ज बॉडी को किसी भी न्यूट्रल अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड देन न्यूट्रल बॉडी बिकम चार्ज्ड एंड चार्ज्ड बॉडी क्यू। मतलब कांटेक्ट में रखते हैं और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी पॉइंट के थ्रू शेयर करता है, तो वो न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ये इसका सिस्टम कहता है। तो चलिए अब इसको हम लोग 1 बाय 1 फिगर के थ्रू समझ लें। तो फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पहला, व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज कॉन्टैक्टेड टू या न्यूट्रल बॉडी। मतलब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसी नेगेटिव बॉडी के सामने कोई न्यूट्रल बॉडी उसके कांटेक्ट में आता है तब किस तरह से होता है। तो हमारे पास यहाँ फिगर है, देखिए ए नंबर में माइनस क्यू नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और ये जो बी देख रहे हैं ये न्यूट्रल चार्ज बॉडी है। अभी क्या कहता है, ये है बिफोर कनेक्टिविटी करने से पहले का फिगर। तो अब हम लोग नेक्स्ट फिगर की ओर देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि माइनस क्यू है, ये चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और आगे देखेंगे हम लोग बी है नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग यहाँ से शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये और बी देख रहे हैं। अब यहाँ से ये से इलेक्ट्रॉन जाएगा बी की ओर, तो ये से ये बॉडी से बी की ओर जाएगा, तो डायरेक्शन हो गया इसका, देख लीजिए आफ्टर कंडक्टिविटी के बाद। इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स विल फॉलो फ्रॉम बॉडी ए टू बी टिल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डजेंट बिकम इक्वल टू ईच अदर। तो इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं कहाँ से, मतलब ये बॉडी से बी बॉडी तक, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। दैट्स अ क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड, व्हेन अ पॉजिटिवली बॉडी इज कनेक्टेड टू या न्यूट्रल बॉडी। मतलब जब एक पॉजिटिवली बॉडी को कनेक्टेड किया जाता है किसी न्यूट्रल बॉडी से, तब के केस में कंडीशंस क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग फिगर में देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू, हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये देख लिए हम लोग, ये हो गया एक बॉडी। यहाँ देख लेते हैं, ये है बी न्यूट्रल बॉडी। और कब का फिगर है,
बिफोर कनेक्टिविटी। तो अब देखेंगे हम लोग आफ्टर कनेक्टिविटी का फिगर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका फिगर कैसे होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा -q/2, ये हो गया। अब इसके जस्ट कांटेक्ट में हम लोग देखेंगे b, और ये हो जाएगा +q/2। अब देखेंगे इसका हम लोग डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा बी से ये, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कनेक्टिविटी के बाद। तो ये इस तरह का फिगर होगा पॉजिटिविटी का। अब इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स विल follow from B to A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डजेंट बिकम इक्वल टू ईच अदर। मतलब सिंपली है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फॉलो होता है B to A होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बराबर नहीं होगा। नोट यहाँ ध्यान देना है, दिस प्रोसेस इज इंडिपेंडेंस ऑफ साइज ऑफ द कंडक्टिंग बॉडीज। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, कंडक्टिंग बॉडीज जो होता है उसका साइज जो होता है स्वतंत्र होता है, मतलब इंडिपेंडेंस होता है। तो इस तरह से यह टॉपिक क्लियर हुआ। अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ होल्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय अ न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको कहते हैं, तो मतलब किसी भी मटेरियल का एक आइटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स का होल्डिंग करने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दैट्स ऑल। अब हम लोग देखेंगे बी नंबर, मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है वो, अब उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। अब देखेंगे यहाँ, when two suitable materials are rubbed upon each other under suitable physical conditions, one of them lose electrons and become positively charged, while other again the electrons and the become negatively चार्ज्ड। मतलब सिंपल सा है कि जब दो सुटेबल बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाता है एक सुटेबल अंडर फिजिकल कंडीशंस के तहत, तो क्या करता है, एक बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और जबकि दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। तो यही जो प्रक्रिया है वो कहलाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जैसे एग्जांपल के लिए ग्लास, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, कॉटन, ड्राईवुड, सेलिंग वैक्स, एम्बर, रीजन, सल्फर, रबर, एबोनाइट, ये सब सारी चीज़ें हो गया। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव चार्ज कौन होता है और किसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज मटेरियल्स, ग्लास हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए हो जाएगा सिल्क को भी कह सकते हैं, पोजीशन चेंज होता है, अंबर हो जाएगा, रबर हो जाएगा, इबोनाइट हो जाएगा, एंड कॉटन हो जाएगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ नोट। नोट क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज आल्सो नॉन एज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब किसको, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस को जाना जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी। अब आगे है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो उसी तरह से द एबिलिटी ऑफ होल्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स ऑफ अ मटेरियल। मतलब एक मटेरियल के एक एटम के द्वारा किसी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को होल्डिंग करने की एबिलिटी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग थर्ड नंबर, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन काफ़ी आसान है ये भी, तो ध्यान से समझिएगा। यह प्रोसेस
in which a neutral body is charged without any physical contact is called charging of इंडक्शन। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है कि बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के बॉडी जो है वो चार्ज हो जाता है, मतलब एक दूसरे के नज़दीक रखने के कारण भी जो बॉडी है वो चार्ज हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं चार्जिंग ऑफ इंडक्शन। तो चलिए फिगर से बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हैं। ये एक हो गया नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी, ये हो गया न्यूट्रल बॉडी जो इंसुलेटिंग स्टैंड में भी दिया गया है, रखा गया है। अब डायग्राम पहला देख लें। ये पहला डायग्राम फिनिश्ड हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन प्रोसेसिंग होगा। अब हम लोग देखेंगे डायग्राम दूसरा। तो दूसरा नंबर डायग्राम में क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज। इसमें क्या होता है, ये में देख लीजिए नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये देखिए बी न्यूट्रल था, ये अब इसमें क्या हो गया, ये कॉन्टैक्ट फिजिक नियरेस्ट रखने के बाद क्या हो गया कि यहाँ नेगेटिव इधर से चार्ज आया तो इधर हो गया पॉजिटिव और इधर हो गया ये नेगेटिव। तो इस प्रोसेस जो होता है इसमें ये जो चार्जेस जो लिखा गया है इसको कहते हैं इंड्यूसिंग चार्जेस। अब हम लोग देखेंगे डायग्राम नंबर थर्ड। डायग्राम ये 2 हो गया, अब डायग्राम नंबर थर्ड हम देखेंगे। तो डायग्राम नंबर थर्ड में क्या हो गया, ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसके नियरेस्ट में जो रखा गया था उसमें क्या होगा, ये जो पूरी तरह से पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव जो है वो अर्थ में निकल जाएगा। देखिए साइड से, क्योंकि रिपेल करेगा वो, तो ये साइड से निकल जाएगा। डायग्राम देखिए ये डायग्राम में शो कर दिया, यहाँ से निकल गया। तो ये हो गया डायग्राम नंबर थर्ड। और ये जो चार्ज जो देख रहे हैं इसको कहते हैं बूम्ड चार्जेस, तो इसको कहते हैं बूम्ड चार्जेस। अब हम लोग देखेंगे डायग्राम नंबर 4, जहाँ पे कम्प्लीटली क्या होगा, पूरी तरह से वो न्यूट्रल बॉडी जो है वो चार्ज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब डायग्राम नंबर 4, जहाँ पूरी तरह से ये टॉपिक्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और पूरा फिगर से हम लोग समझ जाएंगे। तो ये फिगर नंबर डायग्राम नंबर 4 है। ये देखिए डायग्राम नंबर 4 आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस मतलब पूरे न्यूट्रल बॉडी जो था वो पूरी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव 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 पूरा हो जाएगा चारों साइड। और इस तरह से जो ये बॉडी बन गया कंप्लीटली, ये न्यूट्रल जो बॉडी था पहले वो अब ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब चार्ज बन गया, इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। तो इस प्रकार ये जो प्रोसेसिंग थी पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब एक बार देख लेते हैं। When a neutral body on a stand, it's kept near a charged body, similar charge are repel on other side, and hence this similar charge exists on the same side. Now further side is connected to an earth for a moment, and hence neutral body become a charged body एज सॉन इन डायग्राम। तो पूरी तरह से हम लोग फिगर में देख चुके हैं। तो सिंपली है कि जब एक न्यूट्रल बॉडी को एक स्टैंड के द्वारा उसको नियरेस्ट रखा जाता है किसी चार्ज बॉडी का, तो सिमिलर चार्ज जो होता है रिपेल करता है, एंड अदर साइड जो होता है हैंस डिसिमिलर चार्ज एग्जिस्ट करता है। और इस प्रकार सम साइड नौ अब क्या होता है, फर्दर साइड जो हम लोग देखते हैं जो कनेक्ट रहता है वो अर्थ से कनेक्ट रहता है फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। तो वो क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी जो होता है वो चार्ज हो जाता है, जो हम लोग फिगर के रूप में देखें डायग्राम 1, 2, 3 एंड डायग्राम 4 में वो प्रोसेसिंग ही यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट में। अब रिमार्क ध्यान दें, कुछ चीज़ें जो है याद रखना है कि चार्जेस ऑन चार्ज्ड बॉडी, चार्जेस जो होते हैं चार्ज्ड बॉडी का, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन टेक प्लेस, जो उसमें भाग लेता है जो चार्ज, उस चार्ज को हम लोग कहते हैं इंड्यूसिंग चार्जेस, जो कि डायग्राम में हम दिखा चुके हैं। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, डायग्राम नंबर 2। अब देखिए दूसरा में कहता है चार्जेड अपीयर ऑन न्यूट्रल बॉडी आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन आर नॉन एज द इंड्यूस्ड
चार्जेस। ये भी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो लास्ट में जो फाइनली बन के आता है, जो चार्ज बचता है पूरी तरह से एफिएट चार्ज तैयार हो जाने के बाद, तो वो जो चार्जेज होता है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेज, जो डायग्राम नंबर 4 में हम देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान देना है, याद रखना है, थर्ड नंबर है, इंड्यूसिंग एंड इंड्यूस्ड चार्ज आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। सिंपली वो एक दूसरे के अपोजिट होता है दोनों चार्जेस। अब आगे देखते हैं 4 नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शंस कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग बॉडीज कैन बी चार्ज्ड बट नॉट द प्रैक्टिकली। मतलब ये जो बॉडी दोनों चार्ज होते हैं, लेकिन ये इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ है अगला 5वां नंबर पॉइंट है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन गेन और लूज ऑफ चार्जेस डोंट टेक प्लेस। वो चार्जेस लूज और गेन कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का स्थान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब 6ठा नंबर है, द नंबर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज मे बी लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज बट नॉट ग्रेटर देन द इंड्यूसिंग चार्जेस। मतलब सिंपल है कि वो उससे बड़ा नहीं हो सकता, इंड्यूसिंग चार्जेस से बड़ा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नंबर ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। तो थोड़ा सा वीडियो तो लंबा बना, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर किए। थैंक यू। यदि यह वीडियो अच्छी लगे और आपको अच्छी से सब समझ आए तो हमारे वीडियो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई क्वेश्चंस आपके पास हो, कोई परेशानी क्वेश्चन कर रहा हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें सेंड कर सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट। तो थैंक यू, बाय बाय। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब।